जी, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही आसान और नाश्ते के लिए रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो है आमलेट, वो भी नए स्टाइल में। ये बड़ी ही आसान रेसिपी है, ये बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसके लिए मैंने ले लिए हैं, ये एक आलू मैंने लिया बड़ा सा और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और ये एक प्याज जो है ये मैंने ले लिया है, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। हरा धनिया है और ये 2 हरी मिर्चियाँ और ये एक हरी लाल मिर्च है, इसको भी मैंने काट लिया है। और 3 अंडे मैंने ले लिए हैं, 3 की जगह हम 4-5 जितना ज़्यादा बनाना चाहें उतने डाल सकते हैं। अब ये जो आलू हैं इनको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म कर लिया। तो अब ये सारे आलू हम इसमें डालते हैं। इनको हम तकरीबन जो है वो 10 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए 4-5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं। मज़ीद हम इसको जो है वो 5 मिनट फ्राई करते हैं ताकि इसका कलर भी थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो जाए। देखिए यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 10 मिनट और आलू हमारे अच्छी तरह जो है वो फ्राई हो गए हैं और ये ब्राउन होना भी शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डालती हूँ प्याज, ये भी हम इसके साथ जो है तकरीबन 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। प्याज नरम होने तक हम जो है इसको फ्राई करते हैं। देखिए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं और हमारी प्याज जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालते हैं। देखिए हमने सारे प्याज और आलू जो है वो निकाल लिए हैं। अब हम इसको करते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा, तो मिलते हैं हम इसके ठंडा होने पे। देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये जो हमारे आलू और प्याज हमने फ्राई किए हुए थे ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ हरी मिर्चें और ये हरा धनिया और ये आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें और तकरीबन आधा चम्मच ही नमक। इसको हम अच्छी तरह मिला लेते हैं सारी चीज़ों को। अब मैं इसमें डालती हूँ अंडे। जी ये 3 अंडे मैंने इसमें जो है वो डाल लिए हैं, इनको अच्छी तरह हम मिला लेते हैं। जी ये हमारा मेज़ा जो है वो अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब मैं पैन में जो है वो 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल गरम करती हूँ और इसको हम उसमें फ्राई करते हैं। देखिए मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह फैला लेते हैं और ये सारा अमेज़ा जो है वो हम इसमें डालते हैं।
सारा हम बराबर कर लेते हैं और आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे। देखिए हमने सारा जो है वो बराबर कर लिया है और आज हमने बिल्कुल स्लो कर दिया और इसको हम कवर करते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम 10 मिनट पे। देखिए यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 10 मिनट। तो अब हम देखते हैं कि हमारा आमलेट जो है वो कैसा लग रहा है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये फ्राई हो गया है और उस ऊपर से शेप भी कितनी अच्छी सी आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं एक प्लेट के साथ। देखिए एक साइड जो है वो कितनी अच्छी तरह पक के तैयार हो गई है। तो इसी तरह हम दूसरी साइड जो है वो भी करते हैं। जी इसको भी हम तकरीबन जो है वो 4-5 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। अच्छी तरह से हम नीचे से इसको पका लेते हैं। तो इसको भी कवर करते हैं और मिलते हैं हम तकरीबन 5 मिनट के बाद में। देखिए यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 5 मिनट। तो अब देखते हैं कि हमारी आमलेट जो है वो कैसी लग रही है। जी तो ये देखें कितनी अच्छी सी उसकी लुक भी आ गई है और ब्राउन भी हो गई है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट, तो फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी लग रही है। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, यानी हमारी आमलेट, वो भी एक नए स्टाइल में। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।